Okay, hello. Hello, sir. How are you? So fine. Okay, in previous class, I had given some question in homework now. What was that? Yes, sir. Question number 22. I am right? क्वेश्चन नंबर 22 तो हाँ सर क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क दिए थे आप बना लिए हो क्या हम्म हाँ सर बना लिए हम लोग अच्छा ठीक है एक्चुअली in question number 20 interest on drawing given in the question at the rate of 15% per annum okay na 15% per annum but instead of 15% per annum we used 9%. देखिएगा ध्यान से हम 9% से सम्स को सॉल्व कर दिए थे तो कोई बात नहीं है आप एक बार 15% से फिर से कर लीजिएगा एक्चुअली क्या था कि जब मैं फॉलो कर रहा था क्वेश्चन को तो जस्ट उसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें 9% मेंशन था मेरे ध्यान में वो 9% चला गया और मैं 9% से ही सॉल्व कर दिया तो आप लोग क्या कर दीजिएगा उसको एक बार फिर से 15% के रेट से सॉल्व कर लीजिएगा ओके कोई बात नहीं है 9% से भी कर दिए तो कोई बात नहीं है आप अपने क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 9 आई मीन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9 लिख दीजिएगा ओके ना ओके सर आज क्या कराइएगा आज आप लोग का पहले जो होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 22 वाला उसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ ओके आइए आपको सॉल्व करा दिया जाए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग बनाए हैं क्या बोलिए ना अरे बोलिए मैं सुन रहा हूँ अच्छा सुन रहे हैं सर हाँ बाबा मैं सुन रहा हूँ बताइए हाँ सर हम लोग बनाए थे पर हम लोग को पता नहीं है आंसर राइट है कि रॉन्ग है ओके आप मिला लीजिए चलिए पहला वाला बताइए तो पहला वाला क्या बोल रहा था क्वेश्चन पढ़िएगा पहला वाला बोल रहा है कि ए ड्रीव 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9th मंथ एंडिंग 31st मार्च 2007 यानी कि आप एज्यूम करिए कि आपका जो होल ईयर 12 मंथ का नहीं है आपके लिए 9 मंथ का है बस इतना ही एज्यूम करिए ना जब 9 मंथ से आप 9 मंथ अब एज्यूम करिएगा समझ में आ रहा है ना 9 मंथ अब एज्यूम करिएगा तो आप एवरेज पीरियड कैसे निकालिएगा जरा बता सकते हैं हमको एवरेज पीरियड इस केस में कैसे निकालिएगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो बताइए 9 मंथ का टोटल पीरियड है 9 मंथ का अगर हम ये बोले कि टोटल पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये 9 मंथ का टोटल पीरियड है क्लियर है ना तो जब आप फर्स्ट ड्राइंग किए हैं एवरी मंथ के स्टार्टिंग में तो आपके पास कितने मंथ लेफ्ट हैं ईयर कंप्लीट होने में जरा बता सकते हैं सर सिंपल सा है ना अगर हर मंथ का स्टार्टिंग में हम लोग ड्राइंग करते हैं तो अपने पास 9 मंथ रिमेनिंग है डायरेक्ट दिख रहा है सर ये अभी तो पहला ही दिन है पूरा का पूरा 9 मंथ बाकी है साल कंप्लीट होने में गुड तो 9 मंथ लेफ्ट है और लास्ट ड्राइंग कब किए होंगे सर ईयर एंड के एक दिन पहले आई मीन 1 मंथ पहले तो अपने पास पूरा का पूरा 1 मंथ बचा होगा ना तो दैट विल बी द 9 + 1 डिवाइड बाई 2 आई थिंक कितना आएगा 5 ना 5 ही तो आएगा हाँ सर 5 आएगा और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए फॉर्मूला को पुट करके चलिए बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग शाबाश आगे सर रेट ओके सर फिर एवरेज पीरियड सर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में क्या पूछिए सर ये आप 12 से डिवाइड क्यों किए 9 से करते हैं ना 9 मंथ हो गया ना एक्चुअली जो ये रेट होता है वो पर एनम है देखिए इस क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है 10% ये पर एनम है ना तो ये पर एनम है तो अब इसलिए 12 महीना का है तो हमको तो सिर्फ पीरियड एवरेज पीरियड कितना आया आपका 9 आया ठीक है ना तो हमको क्या करना होगा 9 मंथ से सॉल्व करना होगा 9 मंथ से हमको क्या करना है आंसर निकालना है क्लियर है ना मतलब 9 मंथ का ही तो पीरियड है टोटल तो एवरेज कितना है 5 तो 5/12 कर देंगे तो निकालना अपने को 5 मंथ का ही है पर जो रेट 12 मंथ का दिया हुआ है ना उसके लिए हमको 12 से डिवाइड करना पड़ा ताकि हम 5 को निकाल पाए चलिए बताइए ना टोटल ड्राइंग कितना है सर टोटल ड्राइंग यहाँ पर है 8,000
इंटू 9, रेट बताइए सर, रेट तो 10% है और यहाँ पर 5/12 कर दीजिए, बताइएगा कितना आ रहा है सर। 72,000 का 10% इंटू 5/12 सर 3,000 सर। गुड, सबका 3,000 आया था? हाँ सर आया था हम लोग का। चलिए नेक्स्ट बताइए, एवरेज पीरियड कितना यूज करेंगे इसके लिए, वापस से बताइए। एंड ऑफ एवरी मंथ, वापस से आप एज्यूम करिए अपने पास टोटल 9 मंथ है हर मंथ के एंड में कर रहे हैं, तो अपने पास कितना मंथ बचा हुआ है? सिर्फ 8 मंथ ही बचा हुआ है ना, एक मंथ तो पूरा कंप्लीट हो गया, एंड हो गया, तो अपने पास 8 मंथ ही कंप्लीट होने में बचा हुआ है। लास्ट ड्राइंग कब किए होंगे सर? लास्ट ड्राइंग तो हर मंथ का एंड में कर रहे हैं, तो 9 मंथ का एंड में किए होंगे, तो अपने पास टाइम लेफ्ट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करिएगा 4 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जल्दी से बता दीजिए। टोटल, एक काम करते हैं, बार बार फॉर्मूला ना लिख कर डायरेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर भी 8,000 ही तो था, 8,000 इंटू कितना करें सर? 9 इंटू 10% इंटू 4/12, बता दीजिएगा इतना आंसर, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है सर? 72,000 का 10% पर एवरेज पीरियड 4/12 ले लीजिए, 1200। शाबाश। चलिए अब तीसरा वाला भी बता दीजिए, इसके लिए एवरेज पीरियड क्या लेंगे? आप समझ रहे हैं क्या? कंफ्यूजन हो रहा है तो आपके लिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है, टाइम लाइन बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा ईयर एंड कब हो रहा है जरा बताइए? 31 मार्च को, वहाँ मिस्टेक है, 31 मार्च होगा, 31 लिखा हुआ है, मार्च होगा। तो जरा बताइए, ये 9 मंथ है, तो बताइए तो ये 9 मंथ पे एंड हो रहा है, मतलब 9 ईयर मंथ का आपका टोटल स्लैब है मान लीजिए, तो बताइए स्टार्टिंग कब से होगा कि 9 मंथ आपका 31 मार्च पर कंप्लीट होगा? बताइए, शायद जुलाई में, काउंट करिए, जुलाई से होगा। देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई से, तो ये हो गया जुलाई, ये मान लीजिए जुलाई है, ये अपना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये फरवरी और ये अपना मार्च। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। तो स्टार्टिंग कब से हो रहा है ईयर? जुलाई से, एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। टोटल 9 मंथ का आपका स्लैब है। जरा बताइए तो फर्स्ट ड्राइंग कब किए थे सर? फर्स्ट ड्राइंग जुलाई का फर्स्ट डे को किए थे, पहला ही दिन को किए थे, तो कितना टाइम लेफ्ट है सर? पूरा का पूरा 9 मंथ बचा हुआ है, तो देखिए ना 9 लिखे थे, ठीक है ना। अच्छा लास्ट ड्राइंग कब किए होंगे सर? लास्ट ड्राइंग तो हम लोग मार्च का पहला दिन को किए थे, ये अपना मार्च था, मार्च का पहला दिन को किए थे, तो कितना टाइम बचा हुआ है सर? पूरा का पूरा 1 मंथ बचा हुआ है, तो देखिए हम भी यही किए हुए हैं, तो अपने पास 9 + 1 / 2 कर दिए एवरेज निकालने के लिए। जरा इधर आइए, बताइए कि हम लोग हर मंथ के एंड में कर रहे हैं, तो जुलाई के एंड में किए होंगे, तो जुलाई नहीं ना बचा अब तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 मंथ बचा हुआ है। अच्छा लास्ट ड्राइंग कब किए होंगे सर? लास्ट ड्राइंग हम तो हर मंथ के एंड में कर रहे हैं, तो मार्च के एंड में किए होंगे, मार्च के एंड में किए होंगे, तो अपने पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है मंथ, तो 8 + 0 / 2, क्लियर है ना, एवरेज आ गया 4। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि जो ड्राइंग होता है वो 8,000 एवरी मंथ हो रहा है, ठीक है ना, फॉर 9 मंथ एंडिंग। तो सर एवरी मंथ बोला है यहाँ पर बिगिनिंग है कि एंडिंग है, कुछ नहीं बोला, तो आपको हम क्या बताए थे? बिगिनिंग और एंडिंग आपको ना बताए तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको हर मंथ का मिडिल में मान लेना है, ठीक है ना, हर मंथ का मिडिल में मान लेना है। तो मिडिल यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर मिडिल होगा, तो हर मंथ के मिडिल में, हर मंथ के मिडिल में, तो जरा बताइए तो हर मंथ के मिडिल में किया, यानी जुलाई का मिड ऑफ जुलाई किया है, तो आपके पास कितना टाइम लेफ्ट है सर? जुलाई पूरा अभी आधा महीना बचा हुआ है, और उसके बाद से सर पूरा महीना ही बचा हुआ है अप टू मार्च तक, तो जुलाई का आधा महीना मतलब 0.5 ले क्या? और अगस्त से लेकर मार्च तक 8 मंथ ले क्या? हाँ सर। तो अगस्त से लेकर मार्च अपना कितना हो जाएगा? 8 मंथ, और जुलाई का आधा महीना यानी कि 8.5 मंथ, ठीक है ना। टाइम लेफ्ट कितना है लास्ट फर्स्ट ड्राइंग के बाद से सर? 8.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब किए होंगे सर? मार्च के मिडिल में किए होंगे, तो कितना टाइम लेफ्ट है सर? अभी आधा महीना बचा हुआ है, तो 8.5 + 5 + 0.5 तो कितना आ जाएगा सर? 9।
9 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 4.5। चलिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरा बता दीजिए हमको तुरंत, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दीजिएगा तुरंत। सर वही 8,000 इंटू 9, ठीक है। उसके बाद रेट बताइए। सर रेट तो क्वेश्चन में 10% ही है। चलिए शाबाश। ये आप समझ रहे हैं ना 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एवरी मंथ है ना, और यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या यूज कर लेंगे 4.5 डिवाइड बाई 12। चलिए बता दीजिए तो 7,200 को आप इंटू कर दीजिए 4.5 डिवाइड बाई 12, 2,700, 2,700 क्लियर है क्या? तो आपका सब लोग का यही आंसर आ रहा था? हाँ सर हम लोग का तो यही आंसर आ रहा था। तो सुपर बच्चे हैं आप लोग, मास्टर ब्लास्टर हैं, ठीक है। ओके सर। सर और अभी क्या कराइएगा? अभी आपको हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, जल्दी से कॉपी कर लीजिए जिन लोगों का नहीं हुआ है। आप लोग भागे भागे आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। सर 4? हाँ 4। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4, सर आ गए पक्का? हाँ चलो हम भी आ गए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका आ गया, पढ़िए क्वेश्चन थोड़ा सा। तो सर ये क्वेश्चन तो होमवर्क दिए थे आप, बहुत दिन से पेंडिंग था, पता ही नहीं रहे थे, गुस्सा आ रहा था हम लोग को। तो लो ना, आप बता रहे तो, आप बता रहे तो इतना गुस्सा क्यों करते हो? हाँ इतना गुस्सा छोटे उम्र में आप लोग करते हैं, बताइए। इतना गुस्सा किया जाता है क्या? नहीं सर। देन ओके सर, क्वेश्चन पढ़ लिए? सर पढ़ रहे हैं, सर पढ़ रहे हैं, जल्दी से पढ़िए। क्या बोल रहा है? आंधी एंड तूफान, आंधी एंड तूफान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, वहां प्रॉफिट मिस किया हुआ है, इन द रेशियो ऑफ 3:1। टेल मी द रेशियो। 3:1। देयर कैपिटल एट द क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सर क्या हुआ सर? अरे भाई जो लोग सोए थे वो लोग जाग गए हैं क्या? हम ये बोल रहे हैं कि देयर कैपिटल एट द एंड लिखा हुआ है। ओ अच्छा सर, तो कितना कैपिटल है जरा बता दीजिए, एंड का ही बता दीजिए। तो सर 6 लाख है और 3 लाख है रिस्पेक्टिवली। ओके। ड्यूरिंग द ईयर 16 एंड 17 आंधीज ड्रॉइंग वेयर 80,000। आंधी जो है वो ड्राइंग किया है, ओके। एंड ड्राइंग ऑफ तूफान वेयर रुपीज 40,000। तूफान का ड्राइंग जरा बता दीजिए। सर 40,000, यानी आंधी का 80,000 और ड्राइंग तूफान का होगा 40,000, which had been duly debited to partners capital account। ये लाइन का मतलब समझाइएगा क्या? which has been duly debited to partners capital account। क्या हम लोग इंटरेस्ट ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं? हाँ सर, ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राइंग का एक्चुअली लॉजिकल मीन्स क्या हुआ कि पैसा विड्रॉ कर लेना पर्सनल यूज के लिए, यही तो जब कभी भी पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा आता है तो पार्टनर्स के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जब कभी भी पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोग उसके अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में ड्राइंग क्या होता है? डेबिट होता है। वही बात बोल रहा है कि ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो वहां पर आप अंडरलाइन करके क्वेश्चन में लिख दीजिए। चलो सिखाओ मत, ज्यादा सिखाओ मत, हम लोग को पता है, ठीक है ना। अंडरलाइन लिख दीजिए, ज्यादा सिखाओ मत। अरे पता है ना कि ड्राइंग डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल में? हाँ सर। चलिए आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 80,000। आपको प्रॉफिट बता दिया गया है, 80,000 उस ईयर का प्रॉफिट था। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा बताइए, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में बांटते हैं? सर प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में पहले तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो भी पीएसआर गिवन रहता है
उसके बाद उस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं इन द रेशियो, आई मीन पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड में। ऑलरेडी वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है प्रॉफिट, बस आप लोगों को करना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है किस साइड, क्रेडिट साइड। तो यही बात ये भी बोल रहा है कि प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, तूफान हैड अबाउट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000। तूफान जो है ना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 70,000 का, कब किया, ऑन अक्टूबर 1, 2016। ठीक है, आपसे मांग क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर अभी लगा देते हैं 6 लाख के ऊपर 3 लाख के ऊपर 12%। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नालायक बच्चों, सर नालायक बोल रहे हैं, तो 12 लाख आई मीन 6 लाख और 3 लाख पे 12% लगेगा। आपको क्या सिखाया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय? ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लगाते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल पे लगाते हैं? सर ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं। तो ये क्या कैपिटल दिया हुआ है सर? ये तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ईयर एंड का कैपिटल दिया हुआ है, तो फिर आप इस पे लगाइएगा? नहीं सर, ओपनिंग कैपिटल पे लगाएंगे। तो आप ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरा, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? सर ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे ना, क्लोजिंग कैपिटल है उसमें हम लोग रिवर्स बैक करके हम लोग क्या कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। गुड, जो ओपनिंग कैपिटल आएगा उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट का रेट अप्लाई कर देंगे। गुड, चलिए आइए जल्दी से इसको भी देख लीजिए कैसे होगा। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट बना लीजिए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले हैं, ठीक है क्या? हाँ सर, कितने पार्टनर हैं बोलो ना सर? दो पार्टनर हैं। अच्छा ठीक है, पर्टिकुलर एक का नाम बताइए ए, एक का नाम बी। नहीं सर, आप फिर गलत क्वेश्चन जो है आप गलत क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है? आंधी। अच्छा ठीक है, आंधी। और एक का सर तूफान। चलिए तूफान। अब ये बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना था? क्लोजिंग कैपिटल कितना था सर? क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख एंड 3 लाख था। 6 लाख एंड 3 लाख। एक बात बताइए, जल्दी से बताइएगा, ओपनिंग कैपिटल रहता है आपके पास और क्लोजिंग कैपिटल में जाने के लिए क्या करते हैं सर? हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। और बताइए सर, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। शाबाश। और बताइए सर, एडिशनल कैपिटल को हम लोग ऐड कर देते हैं। एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। गुड, तो क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है, यही तो? हाँ सर, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए क्या करेंगे, सबको रिवर्स बैक कर दीजिए। तो आपके पास नेट प्रॉफिट था, तो नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। नेट प्रॉफिट को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। जरा बताइएगा नेट प्रॉफिट कितना है सर? नेट प्रॉफिट तो 80,000 है। नेट प्रॉफिट सर 80,000 है सर। किसमें माइनस करे? इसमें करे कि इसमें करे? मेरे फिर से मूर्ख बच्चे, 80,000 हम लोग डायरेक्ट दोनों में थोड़ी ना माइनस करेंगे। 80,000 को तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, कि 80,000 में किसका कितना हिस्सा है। तो 80,000 को आप ना PSR में डिस्ट्रीब्यूट करिए जरा 3:1 में। बताइएगा तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना आ रहा है? सर 60,000। ओके, आंसर 20,000। ओके, चलिए आगे बताइए सर। नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो गया। ड्राइंग, सर ड्राइंग को हम लोग ऐड करेंगे ना? हाँ, ड्राइंग को ऐड करिएगा। जरा बता दीजिएगा ड्राइंग कितना कितना था सर? ड्राइंग 80,000 था एंड 40,000 था।
80,000 था एंड 40,000 था। चलिए ड्राइंग को भी हम लोग एडजस्ट कर दिए। उसके बाद क्या आता है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को क्या करिएगा सर, एडिशनल कैपिटल को हम लोग माइनस करेंगे। तो ज़रा बताइए एडिशनल कैपिटल कितना कितना था। सर एडिशनल कैपिटल तूफान सिर्फ लेकर आया था। अच्छा तूफान सिर्फ एडिशनल कैपिटल लेकर आया था, तो बस इसी को माइनस करवाइएगा, इसमें छोड़ दीजिए, तो आपका ये क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। ज़रा बता दीजिएगा क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, ज़रा बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना आया। ₹6,00,000 minus 60,000 plus 80,000, 6,20,000, 3,00,000 minus 90,000 plus 40,000, 2,50,000। बस हो गया आपका ये अच्छा मिस्टेकली यहाँ पर लिख दिए ओपनिंग कैपिटल ना, ओपनिंग कैपिटल। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़रा बता दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आप अपने आंधी जी का बताइए। सर करना क्या, डायरेक्ट 6,20,000 के ऊपर जो रेट दिया हुआ है, कितना रेट है, 12% अप्लाई कर दीजिए, होल ईयर का है, तो 6,20,000 के ऊपर 12% कितना आता है, 6,20,000 के ऊपर 12% कितना आता है सर, 74,400। ओके, और तूफान का बताइएगा। सर तूफान का क्या हुआ है ना कि 2,50,000 जो था वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक था। कितना था ज़रा बताइए सर, 2,50,000। तो सर इसके ऊपर 12% के रेट से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके ना, 6 मंथ। सर 6 मंथ का निकलेगा 15,000 एंड अक्टूबर टू मार्च कितना हो जाएगा कैपिटल, 70,000 रुपये ऐड कर दिया ना, 2,50,000 था तो 2,50,000 में कितना फिर एडिशनल कैपिटल लगा दिया सर, 70,000। तो 2,50,000 के ऊपर 70,000 और ऐड कर दीजिए, 3,20,000। तो 3,20,000 पे उसको 12% मिल जाएगा, 6/12। तो 3,20,000 के ऊपर 12% लगा दीजिए, 6/12 कितना आ रहा है, 19,200। दोनों को ऐड कर दीजिए, 34,200। यही आपका आंसर है, और क्या है। सर एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, क्या बोलिए। सर आप यहाँ पर 2,50,000 किए, ठीक है, यहाँ पर आप 3,20,000 कैसे किए, 2,50,000 पहले ही तो कैपिटल था ना, फिर उसका कैपिटल कितना बढ़ गया, वो कितना एडिशनल लगाया सर, 70,000 लगाया, तो फिर दोनों को ऐड कर देने से कितना आएगा, 3,20,000 ही तो आएगा। अच्छा सर समझ में तो आ रहा है, पर सर आप ये भी देखिए ड्राइंग भी तो कुछ निकाल लिया और प्रॉफिट भी तो कुछ आया, सर उसका भी तो कुछ हिसाब लगाइए, ऐसे नहीं ना होता। क्योंकि कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, और बाकी जो काम होता है एट द ईयर एंड होता है, तो हम लोग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो जो जेन्युइन जो कैपिटल है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। वो ओपनिंग कैपिटल कितना था लास्ट टाइम तक, अब उस कैपिटल के हेल्प से आप बिजनेस में अर्न किए प्रॉफिट, या फिर उस कैपिटल में से कुछ ड्राइंग हुआ, वो ठीक है, पर आपका जो जेन्युइन कैपिटल आपका बिजनेस में रहा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, नोट कर लिए, हाँ सर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए।
सरिता एंड वंदना, क्वेश्चन क्या है, सरिता एंड वंदना वेयर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है ना, कौन बताइए सर, सरिता एंड वंदना वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जरा बताइएगा पीएसआर कितना है, पीएसआर बताइएगा सर। पीएसआर तो कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बताइए ना कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किए हैं ये दोनों। सर कैपिटल कंट्रीब्यूट ये लोग किए हैं 4 लाख और 3 लाख, तो रेशियो कितना आ जाएगा सर, रेशियो भी आ जाएगा 4:3। शाबाश। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2018। अकॉर्डिंगली द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि एवरी ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर लीजिएगा सीबीएसई वाले लोग, ठीक है। एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला, एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 या फिर 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर, या 50,000 या 10% ऑफ प्रॉफिट, जो भी निकाल कर देखिएगा, या 50,000 ज़्यादा आए या फिर प्रॉफिट के ऊपर 10% आए, जो भी ज़्यादा है, ठीक है ना, will be donated for providing school fees for special abled children। यानी जो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन है उन लोगों के लिए हम लोग का जो फॉर्म है वो डोनेशन देगा, ठीक है ना, हम लोग का फॉर्म क्या देगा, डोनेशन देगा। सर कितना, वही तो बोल रहा है 50,000, या तो 50,000 कम से कम तो 50,000 देना पड़ेगा, या फिर आप 10% प्रॉफिट का निकाल के देखिए, दोनों में से जो सबसे ज़्यादा हो वही हम लोग दे देंगे, ठीक है। ओके सर। Interest on capital is to be allowed 12%. Interest on drawing to be charged at the rate of 10%. Sarita and Vandana are to get monthly salary 10,000 and 50,000 respectively, monthly है, 12 से इंटू करना होगा। The profit of the year ended, चेक करना होगा प्रॉफिट सही है कि गलत है, या कुछ एडजस्टमेंट करना होगा प्रॉफिट में। The profit of the year ended March 31st, 2019 before making above appropriation was 6 lakh, बताइए तो अच्छा प्रॉफिट है कि एडजस्टमेंट करना होगा इसमें। सर नहीं सर, इसमें सब कुछ बिफोर है, यानी कि एडजस्टमेंट नहीं करना होगा, देयर इज नो नीड टू एडजस्टमेंट, ठीक है ना। द ड्राइंग ऑफ सरिता एंड वंदना 2 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, आपको ड्राइंग भी दे दिया गया है। आपसे मांग क्या, अच्छा आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बता दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलिए यहाँ जोड़कर भगवान से एक बार नमस्ते करिए कि हे भगवान धन्यवाद, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिए, हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं सर हम तो निकालेंगे, तो आप महाबेवकूफ़ है, आपको जब बता दिया है तो आप क्यों निकालने जाइएगा, ठीक है ना, मत निकालिएगा, आपको इसके बारे में हम बता चुके हैं। हाँ सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा वाला, फिक्स्ड वाला कि फ्लक्चुएटिंग वाला, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, बस इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। सर पूरा क्वेश्चन पढ़े, सर समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आया, बस सर पहला वाला पॉइंट वाला डाउट है सर, इसको कहाँ लिखेंगे, ये पार्टनर से रिलेटेड तो नहीं है, तो कहाँ लिखे, इसको पीएल में लिखे या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखे। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है ना, रियल बात बोले, अगर प्रैक्टिकली बात बोले तो इसको आप पीएल में लिखते हैं या पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसको पीएल में लिखना चाहिए था, इसको पीएल में ही लिखना चाहिए था, पर ये रिलेट करता है फॉर्म से, ये फॉर्म से रिलेट करता है, फॉर्म के ये फॉर्म का डिसीजन है कि भाई पार्टनर का डिसीजन है कि कुछ अपने प्रॉफिट में से कुछ हम लोग डोनेट करेंगे। तो मेरा आप लोग से यही सजेशन रहेगा कि आप एग्जाम पर्पस के लिए आप इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में डालिए, ठीक है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन में ही डेबिट कर दीजिए, ठीक है ना। कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता सही में कि आप नेट प्रॉफिट को ये पीएल में लिख रहे हैं या पीएल अप्रोप्रिएशन में लिख रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि कहाँ आप लिख रहे हैं। पर रिकॉर्ड करना आपके लिए एज ए स्टूडेंट मेरा मानना है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखना सही रहेगा, बिकॉज ये डिसीजन पार्टनर जो है वो लिए हुए हैं, इसलिए कि हम लोग कुछ डोनेट करेंगे एवरी ईयर, ओके, बिकॉज ये पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में है, तो ये पार्टनर से रिलेटेड ही मान लिया जाएगा और इसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे। चलिए आइए,
सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके ना, जल्दी से आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताइएगा। ईयर एंडिंग क्या, ईयर एंडिंग कितना कब है सर? 31 मार्च 2019। चलिए ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले आप क्या दीजिएगा बताइए सर? डोनेशन ही देके ख़त्म करते हैं ना। देखिए प्रोविज़न फॉर डोनेशन, बताइए आपका प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट तो अच्छा था ना, मतलब एडजस्टमेंट का तो ज़रूरत नहीं है ना? नहीं सर, एडजस्टमेंट का ज़रूरत नहीं है। कितना था प्रॉफिट ज़रा बताइएगा सर। पॉइंट नंबर 3 के में देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है 6 लाख। अच्छा ठीक है, तो 6 लाख आपका प्रॉफिट है, ठीक है ना? तो 6 लाख आपका प्रॉफिट है, तो ज़रा बताइए विच इज़ मोर, 50,000 या फिर 6 लाख का 10%? 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10%, दैट इज 60,000 और 50,000, यही तो ऑप्शन था। तो हम लोग 60,000 ले लिए, बिकॉज 60,000 मोर। और बताइए, और बताइए, और क्या दें सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए फिर। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं सरिता को एंड वंदना को। सर एग्जाम में हम लोग ये शॉर्ट लिखेंगे? नहीं, शॉर्ट में आप लोग कुछ नहीं लिखेगा, शॉर्टकट अलाउड नहीं है एग्जाम में। 12% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, यही तो? अच्छा एडिशनल नहीं लगाया है ये लोग? नहीं सर, एडिशनल नहीं लगाया है। चलिए फ्लैट निकाल दीजिए। 4 लाख के ऊपर 12% और इसका 3 लाख के ऊपर 12%। बता दीजिए सर। 4,800 पक्का? अच्छा 48,000 सॉरी, और इसका कितना आ जाएगा सर? 36,000। चलिए 84,000 ऐड करके लिख दीजिए, 84,000। और बताइए और क्या है, और कुछ है क्या? सरिता एंड वंदना आर टू गेट अ मंथली सैलरी। अच्छा सैलरी चाहिए दीदी लोग को। दीदी आप लोग इतना खर्चा कराइएगा फॉर्म का तो फिर कैसे चलेगा? चुपचाप से अकाउंटिंग करो, तुम लोग को क्या मतलब है हम लोग से? अच्छा दीदी ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग कर दे रहे हैं बस। कितना आ जाएगा साहब? एक काम करिए, छोटा लिखिए ना। ठीक है, आप जो बोले और हम ना करें। मंथली सैलरी था ना, इसलिए 12 से इंटू किए, 1,20,000। चलिए सरिता हो गया, और एक कौन है? वंदना। तो वंदना का क्या हाल चाल है? 15,000 उनको चाहिए। तो 15,000 1,80,000। हाँ सर 1,80,000। 2 लाख 3 लाख, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और बताइए हम लोग को क्या दे दिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाकी रह गया है, इसको भी कर दीजिए ना। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दे रहे हैं। निकालें कि बस जो निकाला हुआ उसी को पुट कर दें? सर जो निकाला हुआ है ना लास्ट में, उसी को पुट कर दीजिए ना सर। अच्छा चलिए 10,000 एंड 12,500, तो आ जाएगा 22,500। क्लियर है?
हाँ सर। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, आप प्रोविजन भी दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, सैलरी भी दे दिए, प्रॉफिट भी आप यहाँ लिख दिए हैं। अब तो कुछ नहीं बचा। नहीं सर, तो बस आप प्रॉफिट बता दीजिए। अच्छा ये बताइएगा कि ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा? हाँ, जो प्रॉफिट आने वाला है पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ कैपिटल ही बनेगा ना। हाँ सर, हम लोग भी तो यही बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, बताइए प्रॉफिट कितना आया? 6 लाख जमा 22,500 माइनस कर दीजिए 60,000 माइनस 84,000 माइनस 3 लाख आ जाएगा 1,78,500। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए किसके रेशियो में? 1,78,500 को कैपिटल का रेशियो था 3:4 था ना, तो 3/7 इंटू 4/7 देखिए कितना आ रहा है, डिवाइड बाई 7 इंटू 3 76। यहाँ लिखते क्या? नहीं सर यहीं लिखिए 76,500। और इसका कितना आ रहा है सर? 1,02,000 आ रहा है, 1,02,000। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। ठीक है, कितना था सर? 4:3 था। ओहो 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 सर 4:3 है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त 1,02,000 इनको मिलेगा। ठीक है, 1,02,000 इनको मिलेगा और इनको मिलेगा 76,500। ठीक है, 76,500। चलिए बताइए कितना आ जाएगा? 6,22,500 यहाँ कर दीजिए, 6,22,500 इधर कर लीजिए। चलिए हो तो गया, बस कुछ तो बचा नहीं है। आइए फटाफट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर सर? 2। ये हो जाएंगे आंधी, ये अच्छा सर आंधी तूफान नहीं है यहाँ पर। पर्टिकुलर बाई बैलेंस बीडी करिएगा, बाई बैलेंस बीडी जरा बताइएगा, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना था सर? 4 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। और बताइए सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए ना। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 48,000 एंड 36,000, 48,000 36,000। और बताइए और कुछ देना है इन लोगों को? सर सैलरी देना है। चलिए सैलरी भी क्रेडिट कर दे रहे हैं इनके अकाउंट में सर। 1,20,000 एंड 80,000, 1,20,000 एंड 1,80,000। और कुछ? हाँ सर प्रॉफिट। चलिए प्रॉफिट कितना है सर? 1,02,000 एंड 76,500। चलिए ड्राइंग बता दीजिएगा थोड़ा सा सर। ड्राइंग तो वैसे कितना था ड्राइंग? कहाँ गया? 10 ड्राइंग 2 लाख एंड 2,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरा बताइएगा सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्वेश्चन में ही दे दिया था। बस हो गया, अब सीडी निकाल दीजिए। टू बैलेंस सीडी सर ये कैसे आता है? अरे बैलेंसिंग फिगर, और कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर करिए फटाफट। 4,48,000, 1,20,000, 1,02,000 माइनस 2 लाख माइनस 10,000, 4,60,000 आ रहा है मेरा। 3,36,000, 1,80,000
76,500 minus 2,50,000 minus 12,500 3,30,000। चलिए रेडी हो गया 3,30,000। जल्दी कंप्लीट करिए। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 15 में आए। क्वेश्चन नंबर 15 सर आ गए सर। पढ़िएगा। क्या बोल रहा है 15 में? X and Y are partner with a profit sharing ratio of 1:2 with a capital 4 lakh and 6 lakh respectively. On 1st October 2004, X and Y guaranteed loan of rupees 1 lakh and 60,000 respectively to the firm. X and Y किसको लोन दिया है? X and Y किसको लोन दिया? सर X and Y फर्म को लोन दिया है। क्लियर है ना? X and Y लोन किसको दिया? फर्म को दिया है लोन। कितना कितना? सर X 1 लाख दिया और जो Y है वो 60,000 लोन दिया है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल भी लोगों ऊपर में बता ही दिया है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस एमंग द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2005 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बहुत सारे केसेस आपके पास A B C तरह तरह का केसेस है। पहला वाला में प्रॉफिट आपको 12,000 बोला है, दूसरा वाला में प्रॉफिट 3,000 बोला है और तीसरा वाला में लॉस आपको 7,500 बोला है। आपको करना है ये सम्स को। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो दिया ही नहीं है। सर जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं दे तो क्वेश्चन में हम लोग डीड में अगर एब्सेंस है, अगर डीड साइलेंट है तो हम लोग 6% पर एनम मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को कहाँ चार्ज करते हैं? सर अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट, तो पीएल में हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना? पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। केस ए। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। तो ये एज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स को नहीं देंगे, मतलब डेट साइलेंस है तो ऑब्वियसली बात है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देते हैं। सर फिर आप पार्टनर्स को लोन का पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? ये देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर डेट साइलेंट है तो सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। और जब फर्म को पार्टनर लोन दिया हुआ है तो 6% के रेट से हम लोग इंटरेस्ट देंगे। ठीक है ना? किसको देंगे? पार्टनर्स को। पार्टनर्स की इनकम है और फर्म के लिए खर्चा। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर ईयर एंडेड 31st March 2005
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने आता है ना आप लोगों को? हाँ सर। चलिए ये पर्टिकुलर कर लीजिए, ये अमाउंट में डाल दीजिए यहाँ पर, ये भी पर्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट। क्लियर है? बताइए प्रॉफिट कितना था सर? प्रॉफिट तो 12,000 है। पक्का? हाँ सर। चलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन फॉर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है ना, कितना था लोन लोग का? एक्स एंड वाई का सर, एक्स का लोन था 1 लाख के ऊपर 6% और बी का था 60,000 उसके ऊपर भी 6% पर। 1 मिनट, ये 1 अक्टूबर को ये दिया था ना, समझ रहे हैं क्या? आपका 1/4/2004 को ईयर एंड चालू होता है और क्लोज कब होता है? 31/3/2005 को। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। तो लोन कब लिया, लोन फॉर्म को कब दिया सर? 1/10/2004। तो अब इसलिए बात है, इंटरेस्ट तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का देंगे ना, कि ये भी इंटरेस्ट दे दे उसको? बोलिए ना सर, बस यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मंथ आता है? 6 मंथ आता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ हुआ? 6 मंथ। ठीक है क्या? बोलिए ना। हाँ सर। तो 6 मंथ का देंगे हम लोग इंटरेस्ट। तो 6 मंथ कितना आ जाएगा ज़रा बता दीजिए हमको थोड़ा सा। सर 1 लाख का 6% तो 6,000 होगा और उसका 6/12 कर दीजिए तो 3,000 होगा। डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है। सर इसका कितना आएगा? 3600, 1800। हाँ सर। चलिए हो गया। अब आपके पास जो रिमेनिंग पैसा है वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ज़रा नेट प्रॉफिट बता दीजिए। तो 12,000 में से 4,800 माइनस कर दीजिए, तो 7,200 है वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। यही ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ ज़रा बताइएगा? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट के नाम से। अच्छा सर, हम तो ध्यान ही नहीं दिए, हम लोग को लगा कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं आप। तो अब ध्यान से देख लिए ना क्या बना रहे हैं? हाँ सर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करिए। और तो कुछ यहाँ पर खर्चा देने लायक तो है नहीं आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, तो जो भी प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट को क्या कर दीजिए? ट्रांसफ़र कर दीजिए। कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं ज़रा बताइएगा? सर कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में ज़रा बांटिएगा? किस रेशियो में बांटिएगा? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है रेशियो? सर 1:2। ओके 1:2। सर अभी तो आप बोले कि डिट साइलेंट है। डिट साइलेंट है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर पीएसआर बता दिया है। तो 7,200 डिवाइड बाई 3, 200 आ रहा है शायद। ये 2,400 आ रहा है और ये आ जाएगा 1:3 था ना, माइनस 4,800। बस यही है कहानी आपको। ये ए है, ठीक है। अब आइए बी में। बी में आपको देखिए कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, जरा देखिएगा बी का प्रॉफिट। सर बी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सर 3,000। सिर्फ 3,000 कैसे होगा? 3,000 में कैसे होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 3,000 में तो काम नहीं ना बनेगा, समझ रहे हैं क्या?
कितना है प्रॉफिट? 3000। ओके, अब एक बात बताइए, प्रॉफिट आपका 3000 है तो उसमें आपको खुद ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हाँ या ना? हाँ सर, एक्स वाई को। अब ये लोग कितना लेंगे ज़रा बताइए? 3000 एंड 6000 ऑलरेडी निकाल लिए थे, 3000 एंड 1800 ऑलरेडी हम निकाले हुए हैं, इसलिए हम दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। 4800 आपको तो यहीं पर लॉस हो गया, आपका तो लॉस यहीं आ जा रहा है, कितना का? 1800 का। समझ रहे हैं क्या? फिर ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? ये लॉस यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। अब ये लॉस को हम लोग क्या करेंगे? ये 1800 का लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे पीएसआर में बांट के। तो एक काम करते हैं, हम यही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। प्रॉफिट हम लोग लिखते थे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अब लिखेंगे लॉस। सर ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तुम लोग क्या हो? छोटे छोटे बच्चे हो। जब आप आइएगा बड़े लेवल पे, जब आप आइएगा बड़े लेवल पे, जब देखिएगा अकाउंट्स का रूप ही बदल गया। हम ही आपको पढ़ाएंगे, पर ऐसे पढ़ाएंगे आपको लगेगा कि सर 12 में तो आप मजाक कर रहे थे हम लोग के साथ। हाँ ठीक है ना, 12 में आप लोग को लगेगा पूरा गलत गलत पढ़ाया जा रहा है, ऐसा ऐसा बातें हैं। चलिए आइए, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, जब आप 1800 को बांट दीजिए तो क्या रेशियो था अपना? रेशियो क्या था सर? रेशियो 1:2 था। चलिए ठीक है, तो 600 एंड 1200 आ जाएगा, ठीक है ना? 600 एंड 1200 आ जाएगा। उसी तरह से सी का करिए तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर ईयर एंडेड सेम 31/3/2005 पर्टिकुलर अमाउंट क्या है यहाँ पर? लॉस है क्या? हाँ सर लॉस था ना। अच्छा लॉस, कितना का लॉस था? 7500। अब ये लॉस है, अब बताइए पार्टनर को इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक्स और वाई को निकाले थे ना, ये देखिए ना, 3000 एंड 1800, 4800, तो आपका लॉस कितना आ जाएगा? 4800, 7500, 12300। अब ये लॉस को क्या कर देंगे हम लोग? लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, 12300 को आप बांट दीजिए किस रेशियो में? 1:3 ना, नहीं सर 1:2, या 3 कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है? 4100, 8200, तो आ जाएगा 12300, ठीक है? आपको समझ में आया क्या किए? हम अलग से पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाए, बिकॉज यही लॉस को तो वहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर डायरेक्ट में पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे ना, तो हम पीएल में ही शो कर दिए। क्लियर है सर? ऐसा कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में भी सर ऐसा ही करेंगे। हाँ कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? हाँ सर, और बताइए, और कुछ क्वेश्चन करना है आप लोगों को? हाँ सर करना है ना, कौन सा? बोलिए 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 बोलिए। सर 16 करा दीजिए, 16। चलिए आइए 16 कराते हैं आपको। 16 ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसमें अगर हम आप लोग को छोड़ दे खुला ना, आप पक्का मिस्टेक कर जाइएगा, पक्का। क्यों सर? क्वेश्चन पढ़िए पहले खुद से।
देखिए, आइए सुनिए पहले, लिखिए, एक नोट ही लिखिए। इफ appropriation like if appropriation such as interest on capital, salary, is more than profit, more than profit, then profit should be distributed in appropriation ratio। ये एक ध्यान समझ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, फिर समझाएंगे हम क्या लिखे थे। 16 में, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, ए जो है नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर नहीं है। एज कंट्रीब्यूटेड 12 लाख एज इज कैपिटल, ठीक है। बी जो वर्किंग पार्टनर है उसका कुछ कैपिटल नहीं है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सर बताइए, तो ए को और बी दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? सर हाँ, ए और बी दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पर बी का कैपिटल ही कहाँ है? अच्छा सर, बी का कैपिटल नहीं है, नहीं है वो। सर ऐसा कैसे हो गया? आपस में डील हुआ होगा कि भाई हम ए हैं, हम जो है ऑफिस में नहीं जाएंगे काम करने, पर आपको कैपिटल लगा दे रहे हैं। बी बोला ठीक है, हम कैपिटल मेरे पास नहीं है, हम रोज ऑफिस जाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसी को ना मिलेगा जो कैपिटल लगाया है। बी को कहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? वो तो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया ही नहीं। ओके सर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और सैलरी प्रोवाइड करता है 7,500 पर मंथ फॉर टू द वर्किंग पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ ए को मिलेगा, और 7,500 पर मंथ का जो सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ बी को मिलेगा। आपके पास प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ है 70,000। आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंसेस है उसको अप्रोप्रिएट करना है। चलिए आइए, अब पहले आप सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 16 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। नेट प्रॉफिट बताइएगा।
सर नेट प्रॉफिट तो 70,000 है, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जरा बताइएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दीजिए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 लाख, 12 लाख के ऊपर कितना परसेंट का रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? सर 10%। कितना आ जाएगा? सर 1,20,000। सैलरी बता दीजिएगा, ये ए के लिए था। बी को कितना सैलरी देंगे? सर क्या बना रहे हैं सर? वर्किंग नोट। सैलरी कितना देंगे? सैलरी देंगे 7,500 पर मंथ इंटू 12। कितना आता है ज़रा बता दीजिए मेरे को। 7,500 इंटू 12, 90,000। 90,000 यानी कि आपको देने के लिए 2,10,000 होना चाहिए, तभी तो ए को हम 1,20,000 दे पाएंगे और बी को 90,000 दे पाएंगे। क्या आपके पास 1,20,000 है? आपके पास क्या 1,20,000 है? ये बताइए। सर 70,000 ही है, बस 70,000 आपको देना है, इतना रुपया, ठीक है ना, 2,10,000 रुपया। अब है 70,000, तो बताइए किसको दीजिएगा? सर एक काम करते हैं ना, सैलरी दे देते हैं इसको, इसको पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, तो फिर ये बोलेगा कि भाई हमको दो, ये बोलेगा हमको दो। आप समझे क्या? ये दोनों आपस में लड़ लिया। ये कौन है? ये है ए और ये है बी। ये बोल रहा है कि हम बिजनेस में कैपिटल लगाए हैं, ये बोल रहा है कि ठीक है हम बिजनेस में एक्टिव है। बस में आ रहा है ना, आपस में लड़ लिया। बोल रहा हमको दो, 70,000 में से हमको दो, इसको मत दो। ये बोल रहा हमको दो, इसको मत दो। भाई कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए ना, 70,000 किसको दिया जाए? अब बताइए किसको दें? तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, जब मेरे पास प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन मैक्सिमम हो जाएगा प्रॉफिट से, तो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को इन द रेशियो ऑफ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जो एप्रोप्रिएशन है, जिसको जितना मिलना है, जिसको जितना मिलना है, इसको मिलना है 1,20,000 ना, और इसको मिलना है 90,000 ना, इसका एक रेशियो बना देंगे हम लोग। इसका क्या बना लेंगे? रेशियो। तो जरा रेशियो बनाइएगा तो 1,20,000 इस टू 90,000, इसका रेशियो बनाइए तो 3 से ना 4:3, 3 से तो कट जाएगा, समझे क्या? नहीं कटेगा क्या? 4040 और ये 3 × 4 12 और ये 3 × 3, तो 4:3 कैसे किए ये भी समझ गए होंगे। रेशियो हम कैसे निकालें? 4:3, 4:3 आपका क्या आ जाएगा? आपका रेशियो आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 70,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो एज की कैपिटल में जाएगा, ऐसे लिखते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज कैपिटल। तो 70,000 का कितना? 4/7, 70,000 का 4/7 40,000 और 20 के कैपिटल में जाएगा 70,000 का 3/7 40,000। बस ख़त्म, कहानी यही था इसमें, समझे क्या? सर अच्छा आप समझ में आया है। ऊपर वाला नोट यही लिखे हुए हैं आपके, जब प्रॉफिट जो उससे एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाए तो हम लोग प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एप्रोप्रिएशन का एक रेशियो बनाकर। तो इसलिए ये वर्किंग नोट है, ठीक है ना। इसको आप रेशियो लिख लीजिएगा, रेशियो, ओके ना। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया, 16 भी हो गया। 16 हो गया ना। 17 में आप आइएगा तो 17 में आइए। 17 में ये होमवर्क है, उसको बना लीजिए, घर में बन जाएगा। पर 17 हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, आप पहले 18 आइए, 18 करिए, उसके बाद हम 17 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले 18 आइए, 18 करिए, 18 करना है हम लोगों को।
पढ़ रहे हैं क्या 18? हाँ सर. X, Y and Z are partner with fixed capital of rupees 1,50,000, 1,20,000 and 1 lakh respectively. The balance of current account on 1st January 2009 was 8,000 credit, Y का 3,000 क्रेडिट, Z का 2,000 डेबिट. ठीक है ना. अच्छा बताइए इंटरेस्ट किस किस बैलेंस से मिलता है? करंट अकाउंट का बैलेंस मिलता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलता है? सर कैपिटल अकाउंट का. ओके. फॉर्म को ना जो एक्स है वो कुछ एडवांस दिया है. कहाँ सर कहाँ? देखो ना, एक्स एडवांस्ड ₹20,000 ऑन July 1st 2009. तो किसको एडवांस दिया होगा? मतलब लोन किसको दिया होगा? फॉर्म को दिया होगा. कितना रुपीज़ का? सर 20,000 का. ठीक है. पार्टनरशिप डीड फॉर द फॉलोइंग. देखो पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करता है. बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए 5% का रेट से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दीजिए. ईच पार्टनर ड्रीव 10,000 ऑन July 1st 2009 को. ठीक है. 20,000 टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट. प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर इन द proportion 3:2:1 अप टू 60,000 एंड 60,000 के बाद इक्वली. इसको समझाएंगे. और नेट प्रॉफिट फॉर्म का दिया हुआ है बिफोर एबव एडजस्टमेंट इज 1,15,400. कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है ना. बस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिजर्व दे देना है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. प्रॉफिट को ऐसा बांटना हम ऐसे क्वेश्चन में सिखा चुके हैं. बस वो टेबल बनाकर कैसे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है ना. आपको बताया था ना प्रॉफिट समथिंग जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 60,000 को 3:2 में बांटिएगा और 60,000 के ऊपर जो भी बैलेंस आएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा प्रॉफिट का, उसको आप इक्वली बांट दीजिएगा. ठीक है ना. और तो कुछ है नहीं. आइए इसको भी कर दिया जाए फटाफट. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18. प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन. ठीक है ना. ईयर एंडिंग मिस कर गए हैं. ईयर एंडिंग लिख लीजिए आप लोग. फॉर द ईयर एंडिंग बताइए. ईयर एंडिंग सर ईयर एंडिंग यहाँ पर दिसंबर है. चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर ही फॉलो करते हैं. पर्टिकुलर फिर अमाउंट फिर अमाउंट. चलिए सबसे पहले क्या दे देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए बेचारे को. किसको किसको? सर एक्स, 3 लोग हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा. एक्स वाई जेड. कैपिटल तीनों का कितना है? सर कौन सा वाला, करेंट वाला कि कैपिटल फिक्स कैपिटल वाला? बोले थे ना करेंट पे थोड़ी ना हम लोग इंटरेस्ट देते हैं. अच्छा हाँ सर. तो सर 1,50,000, 1,20,000 एंड 1 लाख. अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 5%. तो 5% लगा दीजिए. 5% बता दीजिए जल्दी से. सर 1,50,000 का 5% आता है 7,500. ओके. 1,20,000 का 5% सर 6,000 एंड 1 लाख का 5% 5,000. 18,500. 18,500. ओके ना. ओके. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सर नेट प्रॉफिट बताइए पहले. नेट प्रॉफिट कितना है? सर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बिफोर एडजस्टमेंट बोला हुआ है, मतलब कि साफ सुथरा है 1,15,400. सर आप इसको इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? साफ सुथरा है तो
हाँ तो एक आइटम बचा हुआ है ना अपना, वो जो स्टार्टिंग में था ना, एक्स एडवांस 20,000 लोन दिया था फर्म को, तो हम लोग जो लोन दिया है पार्टनर को जो इंटरेस्ट देंगे वो तो पीएल में लिखते हैं, या तो आप पीएल अकाउंट बनाइए या तो फिर नेट प्रॉफिट से माइनस करके बाहर लिख दीजिए, ये तो करते हैं ना। तो हम लोग यहीं पर एडजस्ट करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दीजिए, लाइन वाइज फॉलो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दीजिए पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स, ईच पार्टनर है ना, एक्स वाई जेड, सारा का सारा पार्टनर 10,000 ही विड्रॉ किया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 इंटू कितना रेट, 6%। कब किया, 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ, हाँ या ना। तो 6/12 कितना आ जाएगा, 300, सबका 300 ही तो होगा, 900। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, चलिए रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए, अलग से रिजर्व डाल दीजिए 20,000। ठीक है, सब कुछ तो हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है ना, बस प्रॉफिट को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले ये हम लोग कर ले। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन निकालना होगा, तो ज़रा बताइएगा पार्टनर कितना था। सब पार्टनर का लोन 20,000 था, रेट कितना ले ले सर, 6%। अच्छा, और कब फॉर्म को दिया सर, जुलाई 1 को, तो सिर्फ 6 मंथ का आपको निकालना होगा, क्योंकि जुलाई 1 को फॉर्म जो है लोन दिया, कब, जुलाई 1 को, तो यहाँ से यहाँ तक का ही तो इंटरेस्ट देंगे ना हम लोग, सिर्फ तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट देंगे। ओके सर, तो 20,000 6%, 1200 ना, हाँ सर, और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 600 माइनस कर दीजिएगा यहाँ से, जो प्रॉफिट आएगा 1,14,800, 1,14,800। बस यही है, रिजर्व हो गया। प्रॉफिट देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अच्छा यहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जरा बताइएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट में कि कैपिटल में, करेंट में कि कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, करेंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए एक्स वाई, अब क्वेश्चन ये है कि कितना, किस रेशियो में, क्वेश्चन ये है कि किस रेशियो में, तो ये इस चीज़ को समझना होगा हम लोग, किस रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, चलिए स्टेटमेंट बना लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक्स वाई जेड एंड टोटल, एक्स वाई जेड एंड टोटल जो हो जाएगा पर्टिकुलर। तो फर्स्ट 60,000 किस रेशियो में, ज़रा बताइए। फर्स्ट 60,000 हम लोग 3:1 का रेशियो में, 3:1 का रेशियो में, तो 60,000 को 3:1 का रेशियो में बांट दीजिए, 30-20 उतना ही तो आएगा, 30,000 20,000, और रिमेनिंग कितना बच गया ज़रा बताइए। रिमेनिंग कितना बच चुका है, रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल कितना था आपके पास, निकाले ही नहीं थे क्या। अच्छा 1,14,800, 900 प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 18,500, फिर माइनस करिए 20,000, तो आपके पास है 77,200 बांटने के लिए। तो 60,000 यहाँ चला गया, तो बच कितना गया, 77,200 में से
जब 60,000 यहाँ चला गया तो कितना बच गया सर 17,000, दैट इज़ 17,200। तो 17,200 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस रेशियो में, ज़्यादा देखिएगा, इक्वली, इक्वली बोला था शायद, इक्वली बोला था ना। हाँ सर, कितना आ रहा है सर 57, सीबीएसई वाले लोगों का तो दिमाग ख़राब हो रहा होगा। हाँ सर क्या बोले, तो 17,200 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐड करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 35,733, 25,733, 15,733, यही तो। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर 35,733, 25,733 एंड फाइनली लास्ट वाला लास्ट वाला 15,733 कंप्लीट। यहाँ पर दोनों कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ आना जाना तो है नहीं, एक बार हम समराइज़ कर दे रहे हैं, आप बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर बाई बैलेंस BD लिख दीजिएगा। ये जो बैलेंस था ना 1,50,000, ये यहीं तो जाएगा 1,50,000, 1,20,000, फिर 100, समझ में आ रहा नहीं, यहाँ चला जाएगा। और फिर इसको CD कर दीजिएगा, बैलेंस CD कर दीजिएगा। इंटरेस्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो करंट बनेगा, करंट का बैलेंस लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, करंट वाला जो आप सॉल्व करिएगा ना, करंट वाला जब आप सॉल्व करिएगा तो उसमें दो क्रेडिट बैलेंस है, एक्स एंड वाई का क्रेडिट बैलेंस है और जेड का डेबिट बैलेंस है। तो उसको टू बैलेंस BD करिएगा। आप समझे क्या बोले? हाँ नहीं समझे? हम ये बोल रहे हैं कि जब आप ड्रॉ करिएगा कैपिटल अकाउंट तो बाई बैलेंस BD करिएगा ना। हाँ सर, तो एक्स का देखिए क्रेडिट बैलेंस है, ओके सर, वाई का देखिए क्रेडिट बैलेंस है, हाँ सर, पर जो जेड है, जेड भाई साहब का डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस से खुलेंगे, ठीक है ना सर। डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट लिया होगा, और जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब यहाँ डाल दीजिए। रिजर्व तो नहीं जाता यहाँ पर, प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र करिए और इसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं समझे? यहाँ पर क्या चल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा, बाय प्रॉफिट चला जाएगा, और उसके बाद बैलेंस कर दीजिएगा CD। सर यहाँ तो कुछ नहीं जाना है, बस जो भी है ओपनिंग वही क्लोजिंग हो जाएगा, और क्या, फिक्स है ना, इसीलिए। तो आपका 18 भी हो गया, समझे कि नहीं? ये वाला क्लियर है ना। ये जो CD है BD है वही CD हो जाएगा। यहाँ पर आप BD कर दिए, बैलेंस करके देख लीजिएगा कहाँ CD आ रहा है, मतलब कहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, वो अपना CD हो सकता है, ये CD हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 में कर लिए। 17 में आइए, जैसे कि हम बात कर रहे थे 17 में, अरुण एंड वरुण टू पार्टनर कंट्रीब्यूटेड 24,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, क्या कैपिटल। इट इज एग्रीड that beside interest on capital at the rate of 6% per annum they will each get 500 per month salary। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा इन लोगों को उनके कैपिटल पर, साथ में 500 रुपया पर महीना इन लोगों को सैलरी मिलेगा, ठीक है, दे दीजिएगा। हाफ ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इन देयर कैपिटल रेशियो एंड अदर हाफ इक्वली। समझे क्या? फॉर, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 1990 द फॉर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹41,920 एंड ड्यूरिंग द पीरियड अरुण विड्रू, कितना विड्रू किया सर? वो 8,400 विड्रू कर लिया। एंड वरुण कितना किया सर? वरुण जो है विड्रॉ किया है 7,200 फ्रॉम द पार्टनरशिप।
तो आपको करना क्या है, प्रॉफिट आपको पता है 41,920, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है, सैलरी माइनस कर देना है, तो जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सर किस रेशियो में? देखिए जो बचेगा ना, जैसे हम लोग ये काम किए थे ना, फर्स्ट 60,000 को इस रेशियो में बांट दिया है, फिर रिमेनिंग जो बच गया हम लोग इस रेशियो में बांट दिए, इक्वली बांट दिए। बोलिए ना। हाँ सर, तो बस हाफ कर दीजिएगा, हाफ आप बांट दीजिएगा कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कितना है? ये 24,000 और 24,000 एंड 20 आप निकाल लीजिए, आ जाएगा 6 एंड 5। समझे कि नहीं? कट समझे? हाँ सर, तो 6:5 के रेशियो में आधा बांट दीजिएगा, जो रिमेनिंग बच गया उसको किस रेशियो में बांटिएगा, उसको आपको बांटना होगा इक्वली, बस। और कुछ करना है नहीं है। फिर इसको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें बीडी कर दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दीजिएगा, सैलरी ट्रांसफर कर दीजिएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिएगा। और बोल रहा है कि ड्राइंग व्राइंग भी किया हुआ है, तो ड्राइंग का आपको क्या कर देना होगा, डेबिट साइड कर दीजिएगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बारे में नहीं बोला, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज मत करिएगा, बस। ठीक है ना? आप 17 बना लीजिएगा। ओके ओके सर, 17 सर होमवर्क रहेगा आपके लिए, पक्का? चलिए बस आज के लिए इतना ही चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।